हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कैसा है तुम्ही के हालचाल कमो अच्छो कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन के बारे में बातें की थी। फोटोमॉर्फोजेनेसिस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ब्लू और रेड लाइट का इफेक्ट ऑन द ग्रोथ डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन बताया था आपको। रेड लाइट में सीड जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, क्लिस्टोगैमी, स्टोमाटा का डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें आपको बताया था। उसमें से एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, रेड लाइट एब्सिशन, फॉलिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा को भी रेगुलेट करेगा। स्टार्ट करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक फोटोपीरियोडिज्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोपीरियोडिज्म। ये टॉपिक है एक्सटर्नल कंडीशन प्लांट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं ग्रोथ डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन को लेकर। तो फोटोपीरियोडिज्म में हम लाइट का रोल प्लांट में फ्लावरिंग को कैसे अफेक्ट करेगा बात समझेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर हेडिंग लिया फोटोपीरियोडिज्म, समझिएगा प्लीज। नाम से ही काम पता चल रहा है, पीरियोडिज्म का मतलब ड्यूरेशन या टाइम। ठीक है, पीरियोडिज्म ड्यूरेशन या टाइम, फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट का ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन विथ रेफरेंस टू फ्लावरिंग इन प्लांट, लाइट का ड्यूरेशन कंट्रोलिंग फ्लावरिंग इन प्लांट कॉल्ड सिंपली द फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म इस टॉपिक को मैं ये बोलकर स्टार्ट कर रहा हूं कि वी ऑलरेडी नो दैट relative length of dark hours and light hours, relative length of light period and dark period, light duration and dark duration, light hour and dark hour, place to place, season to season चेंज होता रहता है। रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड, प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। और ये रिलेटिव ड्यूरेशन या रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट पीरियड और डार्क पीरियड ग्रेटली इंफ्लुएंस करता है ग्रोथ डेवलपमेंट और स्पेशली प्लांट में फ्लावरिंग को। बात आगे रख रहा हूं, समझिएगा। इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड डार्क ड्यूरेशन, इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड डार्क ड्यूरेशन इन फ्लावरिंग इन प्लांट्स को हम बोल रहे हैं फोटोपीरियोडिज्म। बात समझिएगा। सो यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने रखा यहां पर जो है रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन या लाइट आर एंड डार्क ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन या लाइट पीरियड ले लें, या लाइट आवर्स एंड डार्क ड्यूरेशन या डार्क पीरियड या डार्क आवर्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, which influence growth, development and especially flowering
स्पेशली फ्लावरिंग इन प्लांट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। समझेगा प्लीज। यहां पर हमने मेंशन किया इफेक्ट ऑफ नीड और अटेंशन, रिलेटिव टर्म मेंशन करना मस्ट है। इफेक्ट ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड over flowering in plants called photoperiodism। प्लांट में फ्लावरिंग के लिए स्पेसिफिक प्लांट में, पर्टिकुलर प्लांट में या डिफरेंट प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लावर फॉर्मेशन करने के लिए जो है कंटिन्यूअस, डे बाय डे कंटिन्यूअस इतना लाइट इतना डार्क अगर पर्टिकुलर प्लांट को मिलेगा तभी उस प्लांट में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड डार्क ड्यूरेशन, लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड जो कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है फ्लावरिंग इन द प्लांट, उस कंडीशन को हम नाम दे रहे हैं फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं रिस्पॉन्स शोन बाय प्लांट्स, response shown by plants for relative light hours and dark hours for flowering, especially for flowering, called photoperiodism। बात समझिएगा। बेसिकली जो है यहां पर हम लाइट ड्यूरेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बट डार्क ड्यूरेशन, डार्क पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। सो एक्सटर्नल स्टिमुलस में या एनवायरमेंटल कंडीशन में, एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट का रोल, लाइट का इफेक्ट प्लांट के फ्लावरिंग को लेकर हमने टर्म दिया फोटोपीरियोडिज्म। और फोटोपीरियोडिज्म मतलब रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन फॉर द फ्लावरिंग शोन बाय प्लांट, जो प्लांट फोटोपीरियोडिज्म के थ्रू फ्लावरिंग प्रमोट कर रहे हैं या फ्लावरिंग डिमोट कर रहे हैं इन प्लांट्स जो फोटोपीरियोडिज्म शो करते हैं, सिंपल फोटोपीरियोडिक प्लांट्स नाम रख सकते हैं। फोटोपीरियोडिज्म इफेक्ट ऑफ रिलेटिव लाइट एंड डार्क आवर्स फॉर द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स, और जो प्लांट्स फोटोपीरियोडिज्म शो करते हैं उन प्लांट्स को हम फोटोपीरियोडिक प्लांट्स नाम रख सकते हैं। बात समझा? इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। प्लांट्स शोइंग photoperiodism या photoperiodic response called photoperiodic plants। ठीक है, फोटोपीरियोडिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने में फ्लावरिंग के लिए, जो फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए डिपेंड हैं रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट और डार्क आवर्स पर, डार्क और लाइट ड्यूरेशन पर। ठीक है, आगे हम और अच्छे से जो है क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फोटोपीरियोडिज्म डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट गार्नर एंड एलार्ड, नाम है इनका, थोड़ा सुनिएगा। फोटोपीरियोडिज्म डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड एलार्ड।
इन, थोड़ा प्लांट का नाम देखिएगा, मैरीलैंड मैमथ, मैरीलैंड मैमथ वेराइटी ऑफ, मैरीलैंड मैमथ वेराइटी ऑफ टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट। और एक प्लांट का नाम है बिलॉक्सी सोयाबीन। While working on a variety of tobacco plant, उस वेराइटी का नाम था मैरीलैंड मैमथ, उन्होंने जो है गार्नर और अलार्ड ने फोटोपीरियोडिज्म इफेक्ट ऑब्जर्व किया। थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये टोबैको वेराइटी जो है मैरीलैंड मैमथ टोबैको वेराइटी, ये शॉर्ट डे प्लांट है। इट इज, टोबैको इज शॉर्ट डे प्लांट। आगे इसके बारे में और भी बातें होंगी। रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन में इसको डे ड्यूरेशन कम चाहिए, लाइट ड्यूरेशन कम चाहिए, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट नाम रखा गया। टोबैको को रिलेटिव लाइट और डार्क ड्यूरेशन के लेंथ में लाइट ड्यूरेशन का लेंथ कम चाहिए, डार्क ड्यूरेशन का लेंथ ज्यादा चाहिए, इसलिए नाम दिया शॉर्ट डे प्लांट। आइए सुनिए, समझिए यहां पर। इन ऑटम सीजन, इन ऑटम सीजन या विंटर सीजन, इन ऑटम सीजन या विंटर सीजन डार्क ज्यादा होता है, लाइट कम होता है। अगर आप जो है नेचुरली ऑब्जर्व करें तो विंटर सीजन में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। विंटर सीजन नवंबर, दिसंबर, जनवरी एक्सेट्रा में डे ड्यूरेशन कम होता है, नाइट ड्यूरेशन 5, 6 या 7 ओ क्लॉक के आसपास ही जो है इवनिंग हो जाता है और 7 to 8 के बीच में नाइट ड्यूरेशन चालू हो जाता है विंटर में। समर में देखा जाए तो समर में जो है 7 या 8 ओ क्लॉक, 6 to 7 ओ क्लॉक तक जो है डे टाइम चलता रहता है। बात समझिएगा। इन ऑटम या विंटर सीजन टोबैको फ्लावर्स, टोबैको फ्लावर्स naturally as it get more hours of dark। आइए सुनिए, समझिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं। if tobacco provided long hours of light continuously in autumn there is no flowering, ठीक है। तो सुनिएगा, इन समर सीजन, बात पकड़िएगा, इन समर टोबैको does not show flowering even after attaining enough maturity, enough length of the plant। समर सीजन में टोबैको का प्लांट इनफ मैच्योर हो गया, फ्लावरिंग नेचुरली नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, समर सीजन में डे लेंथ ज्यादा होता है, लेकिन इस प्लांट को डे लेंथ कम चाहिए। ऐसा बाद में हम कंक्लूजन रखेंगे। इरेज कर रहा हूं, समझेंगे आगे। बात आगे बढ़ा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से इधर। इफ टोबैको is provided with several या few बोल दो, few short days of 7 hours continuously,
continuously in summer flowering will occur. ठीक है। ग्रीन हाउस चैम्बर में समर सीजन में हम कंटिन्यूअस फॉर फ्यू डेज, छोटे छोटे दिन मतलब लंबी लंबी रात, दिन का ड्यूरेशन मैंने केवल 7 आवर्स रखा, जिसकी वजह से रात का ड्यूरेशन, डार्क आवर्स ज्यादा रख रहे हैं, लाइट का ड्यूरेशन कम रख रहे हैं। समर सीजन में फ्लावरिंग हो रहा है। विंटर सीजन में टोबैको नेचुरल फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन अगर हम विंटर सीजन में लाइट ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। समर सीजन में नेचुरल फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, लेकिन समर सीजन में हम लाइट ड्यूरेशन को कम कर रहे हैं तो फ्लावरिंग हो रहा है। मतलब तो यही हुआ ना कि टोबैको का डिमांड है डार्क चाहिए, उसको लाइट नहीं चाहिए या कम चाहिए। तो टोबैको को लाइट ड्यूरेशन कम चाहिए, लाइट ड्यूरेशन कम नेचुरली विंटर सीजन में मिल रहा है। जब हमने विंटर सीजन में जो नेचुरली लाइट कम मिल रहा था, उस लाइट के ड्यूरेशन को एक्सपांड किया तो विंटर सीजन में फ्लावरिंग नहीं हुआ। समर सीजन में नेचुरली लाइट, नॉट लाइट, या ऐसा बोले, समर सीजन में लाइट ड्यूरेशन प्लांट को ज्यादा मिल रहा था। जब मैंने लाइट ड्यूरेशन को कम किया, कंटिन्यूअसली 7 आवर्स तक जो है कम कर दिया, तब जो है डार्क ड्यूरेशन बढ़ जाएगा समर सीजन में। तो आर्टिफिशियली हमने समर सीजन में डार्क ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, लाइट ड्यूरेशन को कम कर दिया। ये रिस्पॉन्स गार्नर एंड अलार्ड ने टोबैको प्लांट में जो ऑब्जर्व किया, तो इनको पता चल गया कि जो है मैरीलैंड मैमथ वैरायटी ऑफ टोबैको एक शॉर्ट डे प्लांट है। इसको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे चाहिए, मतलब लॉन्ग नाइट चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है। तो कैसे जो है गार्नर और अलार्ड साइंटिस्ट ने मैरीलैंड मैमथ पर एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि हाँ, रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क और लाइट, रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क ड्यूरेशन एंड लाइट ड्यूरेशन फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। इसी रिस्पॉन्स को मैरीलैंड मैमथ के, इसी रिस्पॉन्स को जहां पर ये वेराइटी डार्क और लाइट ड्यूरेशन का जो रिलेटिव लेंथ है उस पर डिपेंड है, अपने फ्लावरिंग के लिए फोटोपीरियोडिज्म नाम दिया। ठीक है, तो सुनिएगा, बात आगे रख रहा हूं। मैंने यहां पर बोला दैट जो है लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन, बात पकड़िएगा, लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ लाइट पीरियड, लेंथ ऑफ लाइट आवर्स, कितना आवर्स कोई प्लांट कंटिन्यूअसली लाइट को एक्सपोज है, कितना ड्यूरेशन ऑफ जो है लाइट किसी प्लांट को मिल रहा है, इट इज कॉल्ड फोटो पीरियड, इट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर मैंने जो है लिया दैट लेंथ ऑफ डार्क ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ डार्क ड्यूरेशन या लेंथ ऑफ डार्क पीरियड, या मैं बोल दूं लेंथ ऑफ लाइट आर को हम नाम देते हैं स्कोटो पीरियड। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, कॉल्ड स्कोटो पीरियड। ठीक है। सो रिलेटिव लेंथ ऑफ फोटो पीरियड एंड रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क स्कोटो पीरियड जो इन्फ्लुएंस कर रहा है फ्लावरिंग इन प्लांट को, उसी को हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। बेसिकली जो है रिलेटिव लेंथ ऑफ फोटो पीरियड मान सकते हैं। तो एक दूसरा लैंग्वेज यहां पर रख सकता हूं, रिलेटिव लेंथ ऑफ फोटो पीरियड एंड स्कोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट, या ऐसे बोल दें रिक्वायरमेंट ऑफ
relative length of photoperiod and scotoperiod for flowering in plants called photoperiodism. Called photoperiodism. बात क्लियर है? फोटोपीरियडिज्म में स्कोटोपीरियड डार्क ड्यूरेशन भी कंसीडर होगा। वेल हाईलाइट बेसिकली हम फोटोपीरियड को ही समझ के चलेंगे, पकड़ के चलेंगे। क्लियर है? फोटोपीरियडिज्म गार्नर और अलार्ड ने टोबैको वैरायटी पर काम करके कैसे फाइंड आउट किया, उनके जो है नेचुरल कंडीशन को तोड़ा या आर्टिफिशियल कंडीशन दिया टोबैको वैरायटी को, और देखे कि जब मैं नेचुरल रिक्वायरमेंट टोबैको के वैरायटी का जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं या आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहा हूं समर सीजन में, तो क्या हो रहा है इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग पर, वहां से उन्होंने डिस्कवर किया। बात क्लियर है? बात आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ फोटोपीरियडिज्म या नहीं, टाइप्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू फोटोपीरियडिज्म या फोटोपीरियड, नॉट पीरियडिज्म। सो बेस्ड ऑन फोटोपीरियडिज्म टाइप्स ऑफ प्लांट मैं आपको आगे बताऊं, उसके पहले दो टर्म्स जानना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पहला लिया मैंने क्रिटिकल फोटोपीरियड। क्रिटिकल फोटोपीरियड, बात समझिएगा प्लीज। क्रिटिकल फोटोपीरियड सीपीपी, सिंपल फॉर्म सीपीपी, ठीक है। क्रिटिकल फोटोपीरियड वह कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरेशन है। क्रिटिकल फोटोपीरियड इज दैट कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कंटिन्यूअस लाइट आवर्स, कंटिन्यूअस लाइट पीरियड, जो लॉन्ग डे प्लांट को, जो लॉन्ग डे प्लांट में एक्सीड होना चाहिए बट शॉर्ट डे प्लांट में कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए फॉर फ्लावरिंग। दैट कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड को हम क्रिटिकल फोटो पीरियड बोलते हैं। आगे हम और कनेक्ट करेंगे पॉइंट को, तो सुनिएगा। क्रिटिकल फोटो पीरियड इट इज दैट, इट इज, ठीक है, दैट कंटिन्यूअस, it is that continuous duration of, that continuous duration या not duration, ठीक है, that continuous length of light period या light hours which must exceed in long day plants and must never exceed in short day plants for flowering। थोड़ा सुन लीजिए, आगे कनेक्ट करेंगे। क्रिटिकल स्कोटो पीरियड देख लेते हैं। क्रिटिकल स्कोटो पीरियड, क्रिटिकल स्कोटो पीरियड इट इज कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ डार्क पीरियड या लेंथ ऑफ डार्क आवर that must cross या exceed for short day plants and must never exceed in long day plants for flowering। ये जो कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ लाइट पीरियड या लाइट आवर है, ये कोई फिक्स नहीं है।
हर एक लॉन्ग डे प्लांट के लिए या हर एक शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्रिटिकल लाइट या डार्क ड्यूरेशन अलग अलग होता है। ऐसा भी नहीं कि 24 आवर्स में मिड आवर, जो 24 आवर्स है उसमें 12 आवर को ही हम जो है कंसीडर करेंगे क्रिटिकल, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए कंटिन्यूअस, फॉर एग्जांपल पकड़िएगा, किसी भी, या ऐसा बोले प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट, और इस लॉन्ग डे प्लांट को कंटिन्यूअस 9 आवर्स का कंटिन्यूअस डे जो है डे टाइम या लाइट ड्यूरेशन चाहिए। एक पर्टिकुलर लॉन्ग डे प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट का फ्लावरिंग के लिए रिक्वायरमेंट है 9 आवर्स का कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ लाइट। तो ये जो लॉन्ग डे प्लांट है तभी फ्लावर करेगा जब इसको मिनिमम या इससे ज्यादा कंटिन्यूअस लाइट का ड्यूरेशन मिलता रहेगा तभी। तो फॉर दैट लॉन्ग डे प्लांट 9 आवर्स क्रिटिकल फोटो पीरियड है। लॉन्ग डे प्लांट के लिए 9 आवर्स से कम लाइट मिला तो फ्लावरिंग नहीं होगा। कोई दूसरे लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड 8 आवर्स हो सकता है, 13 आवर्स हो सकता है, 11 आवर्स हो सकता है, कुछ भी। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में बीच में ही क्रिटिकल जो है टाइम आएगा। क्रिटिकल टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रिटिकल का मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए, क्रिटिकल का मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा हुआ अच्छी बात है, बात पकड़िएगा। ठीक है, सो क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन या लाइट आवर्स वो कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ लाइट आवर है जो लॉन्ग डे प्लांट में ज्यादा होना चाहिए और शॉर्ट डे प्लांट में कम होना चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट नाम से ही काम बता रहा है कि डे लॉन्ग होना चाहिए, तो दैट लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन जिससे ज्यादा होने पर पर्टिकुलर प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए वो लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन क्रिटिकल है। उससे कम मिला नो फ्लावरिंग। स्कोटो पीरियड डार्क ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लॉन्ग डे प्लांट है, तो लॉन्ग डे प्लांट के लिए डार्क ड्यूरेशन क्रिटिकल ड्यूरेशन से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट डे प्लांट नाम ही काम बता रहा है, शॉर्ट डे प्लांट को डे कम चाहिए, मतलब रात ज्यादा चाहिए। तो क्रिटिकल स्कोटो पीरियड शॉर्ट डे प्लांट के लिए ज्यादा लेंथ का होना चाहिए। बात पकड़िएगा, आगे मेंशन करते हैं, इरेज करता हूं इसको, सुनिएगा आगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने यहां पर बोला क्रिटिकल फोटो पीरियड एंड स्कोटो पीरियड is not fixed. Plants belonging to same category may differ in their demand of critical photo period and scoto period। ठीक है, सो एक ही कैटेगरी में बहुत सारे प्लांट हैं। वो बहुत सारे प्लांट, जैसे मैं एक कैटेगरी आगे मैं मेंशन करूंगा, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब डे ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए। तो लॉन्ग डे प्लांट में जितने भी प्लांट को रखा जाएगा, ये मतलब नहीं कि हर एक प्लांट को इतना ही डे ड्यूरेशन चाहिए, नहीं, अलग अलग हो सकता है। बात समझिएगा। ठीक है, सो एक ही कैटेगरी में, जैसे लॉन्ग डे प्लांट एक कैटेगरी हो गया या शॉर्ट डे प्लांट एक कैटेगरी हो गया, तो शॉर्ट डे प्लांट में
डे ड्यूरेशन कम चाहिए। हर एक प्लांट जो बिलोंग कर रहा है शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में, सबका डे ड्यूरेशन और नाइट ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, बट पर्टिकुलर प्लांट के लिए जो क्रिटिकल डे ड्यूरेशन है या जो क्रिटिकल नाइट ड्यूरेशन है वो एक्सीड होना ही चाहिए। बात समझिएगा, एक ही कैटेगरी में कुछ प्लांट हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं, लॉन्ग डे प्लांट में 2 प्लांट ले रहा हूं, लॉन्ग डे प्लांट में 2 प्लांट ले रहा हूं, दोनों प्लांट को क्रिटिकल लाइट का ड्यूरेशन हमेशा ज्यादा चाहिए, बट जरूरी नहीं कि एक प्लांट के लिए क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन 8 आवर्स है। यह प्लांट तभी फ्लावर करेगा जब इस प्लांट को कंटिन्यूअसली लाइट का ड्यूरेशन 8 आवर्स से ज्यादा मिलेगा। तो इसका यह मतलब नहीं कि लॉन्ग डे प्लांट में जो दूसरा प्लांट है उसको भी 8 आवर्स चाहिए, क्या पता उसको 13 आवर्स चाहिए, बट पहले वाले प्लांट को जो कंटिन्यूअस 8 आवर्स का लाइट ड्यूरेशन चाहिए, क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन चाहिए, तो इसको इससे कम मिला तो फ्लावर नहीं करेगा। इन द सेम केस जो सेकेंड प्लांट है उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड 13 आवर्स का हो सकता है, लेकिन 13 आवर्स से कम अगर लाइट का एक्सपोजर मिला कंटिन्यूअसली तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। वही मैं आपके माइंड में डालना चाहता हूं कि एक ही कैटेगरी में डिफरेंट प्लांट्स का लाइट ड्यूरेशन डिमांड और डार्क ड्यूरेशन डिमांड अलग अलग हो सकता है, बट पॉइंट यह है कि अगर लॉन्ग डे प्लांट में जो है जितने भी प्लांट रखे गए हैं उनका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड या स्कोटो पीरियड है वो इसके हिसाब से काम करेंगे। बात पकड़िएगा, ठीक है। आगे और हम मेंशन करेंगे, यहां पर आते हैं बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिज्म या फोटो पीरियड, सीधा सा देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। वैसे तो 3 कैटेगरी से ज्यादा है, बट मेन 3 कैटेगरी है। पहला मैंने यहां पर लिया लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट का क्या मैं दूसरा नाम रख दूं, शॉर्ट नाइट प्लांट, शॉर्ट नाइट प्लांट्स, ठीक है। इनको हम समर प्लांट भी बुला सकते हैं क्योंकि समर सीजन में ही नेचुरली डे लेंथ ज्यादा होता है। समर प्लांट्स डिफाइन तो करिए। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या मैं बोलूं, लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे प्लांट है जिनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए या क्रिटिकल डार्क पीरियड से कम डार्क चाहिए। तो सुनिएगा, मेंशन कर रहा हूं, समझेंगे अच्छे से। इसको हम बोलते हैं LDP, लॉन्ग डे प्लांट्स। दे रिक्वायर more length of, they require more length of light hour या light period than the critical photo period। ठीक है। सो लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड मस्ट एक्सीड, बट क्रिटिकल स्कोटो पीरियड से ज्यादा डार्क ना मिले, ठीक है। मेंशन करते हैं यहां पर इन दीज प्लांट्स ड्यूरेशन, ऐसा मेंशन करें, इन दीज प्लांट्स कंटिन्यूअस ड्यूरेशन या जो है आर ऑफ लाइट मस्ट एक्सीड बाय क्रिटिकल फोटो पीरियड।
कोई एक लॉन्ग डे प्लांट अगर है और उस लॉन्ग डे प्लांट का कंटिन्यूअस लाइट का डिमांड 9 आवर्स है, तो वो 9 आवर्स उस प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड है। और ये लॉन्ग डे प्लांट तभी फ्लावर करेगा जब 9 आवर जो उस प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे ज्यादा इसको लाइट मिलेगा कंटिन्यूअस। ठीक है, इरेज करते हैं, बात आगे रखेंगे, समझाएंगे। लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, जैसे व्हीट है, रेडिश है, शुगर बीट है, स्पिनच है, मेंथा या पुदीना है, ओट एक प्लांट है, हेनबेन एक प्लांट है, लेट्यूस एक प्लांट है, ठीक है, बार्ली भी एक प्लांट है, एक्सेट्रा। तो बस समझा, लॉन्ग डे प्लांट इनको क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा का कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरेशन चाहिए। आगे हम कनेक्ट करेंगे, वेल डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। दूसरा कैटेगरी ले रहा हूं मैं, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट्स एसडीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मैं इनको लॉन्ग नाइट प्लांट बोल सकता हूं? शॉर्ट डे प्लांट हैं तो अपोजिट श्योरली लॉन्ग नाइट प्लांट्स हो जाएंगे, LNP। ठीक है, इनको हम विंटर प्लांट भी नाम देते हैं, विंटर प्लांट्स। ठीक है, बात समझिएगा फोटो पीरियड को लैंग्वेज में ही। these plants require less duration of continuous light than the critical photo period. Critical photo period. And more duration, more hour of continuous dark than the critical photo period. शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट नहीं मिलना चाहिए और क्रिटिकल स्कोटो पीरियड से ज्यादा डार्क मिलना चाहिए। क्या मैं बोलूं यहां पर, फॉर शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट प्लांट स्कोटो पीरियड, कंटिन्यूअस स्कोटो पीरियड, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस स्कोटो पीरियड। बताइए प्लीज, स्कोटो पीरियड का मतलब नाइट ड्यूरेशन। नाइट ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट। एंड फॉर लॉन्ग डे प्लांट, जिसको हम जो है शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट नाइट प्लांट, क्या मैं बोलूं, कंटिन्यूअस फोटो पीरियड इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग। बात समझा, पक्का बात समझा। लॉन्ग डे प्लांट, डे लंबा रात छोटा, शॉर्ट डे प्लांट, डे छोटा रात लंबा, कंटिन्यूअस मैनर में। लॉन्ग डे प्लांट के लिए जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है, मतलब इतना तो लाइट चाहिए, उससे अगर ज्यादा मिल रहा है तो फ्लावरिंग होगा, लेकिन जो क्रिटिकल स्कोटो पीरियड है उससे कम नाइट चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट को नाइट कम चाहिए, डार्क कम चाहिए, डे ज्यादा चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट को डे कम चाहिए, नाइट या डार्क ज्यादा चाहिए। क्रिटिकल डिमांड, क्रिटिकल यूनिट से ज्यादा, क्रिटिकल टाइम से ज्यादा। ठीक है, इरेज करते हैं।
शॉर्ट डे प्लांट का एग्जांपल यहां पर रखते हैं। एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल हमने गार्नर और अलार्ड वाले एक्सपेरिमेंट में सुना था, मैंने बोला था, एक तो सोयाबीन है, दूसरा टोबैको है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया हमने यहां पर राइस लिया, हमने कॉस्मॉस लिया, हमने जैंथियम लिया, हमने वायोला लिया, हमने क्राइसैंथेमम, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट्स, इनको हम डीएनपी सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड। ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड। ठीक है, तो सुनिएगा, दे फ्लावर या दे ब्लॉसम थ्रू आउट ईयर। डे न्यूट्रल प्लांट, इनको डार्क और लाइट ड्यूरेशन का क्रिटिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एग्जांपल मैंने लिया जैसे टोमेटो, कुकुम्बर, पेपर ले लिया, सनफ्लावर, ठीक है, कॉटन ले सकते हैं, सू फ्लावर आ सकता है, एक्सेट्रा। सो बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ लाइट ड्यूरेशन, जिसको हम फोटो पीरियड बोलते हैं, क्रिटिकल वो मिनिमम वैल्यू है जिससे ज्यादा या कम हम लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट के लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, चले आगे, इरेज करता हूं इसको। कुछ एग्जांपल से समझते हैं लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग क्रिटिकल फोटो पीरियड और क्रिटिकल फोटो पीरियड के लैंग्वेज में कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने लिया लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट या समर प्लांट बोलते हैं। बात देखिएगा, समझिएगा। ये हमने यहां लाइन डायग्राम ड्रॉ किया 0 से 24 आवर्स, ये 0 आवर से 24 आवर, और मैंने यहां पर कंसीडर किया कुछ इतना, कितना मैंने इतना क्रिटिकल फोटो पीरियड कंसीडर किया। बात समझिएगा, सीपीपी, क्रिटिकल फोटो पीरियड, सीपीपी कंसीडर किया। एटलीस्ट इतना तो जो है फोटो पीरियड चाहिए। अब पहले कंडीशन में मुझे बताइए, यहां 0 से 24 आवर्स, 0 से 24 आवर, ये जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है ये 8 आवर्स का भी हो सकता है पर्टिकुलर प्लांट में, ये 9 आवर, 10 आवर, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहला केस लिया मैंने यहां पर, बात समझिएगा। यहां पर ये इतना पता चला, कितना, इतना, ये इतना है फोटो पीरियड, ये इतना है फोटो पीरियड, और ये इतना कितना पता चला, इतना है फोटो पीरियड। लाइट ड्यूरेशन और डार्क ड्यूरेशन सिंपल। बताइए, प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा चाहिए, और कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ नाइट या डार्क कम चाहिए। बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। पहले केस में प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है, क्या लॉन्ग डे प्लांट को इस केस में क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट मिल रहा है? 0 से लेकर यहां तक चाहिए इतना ही, कंटिन्यूअस उससे ज्यादा मिल रहा है, फ्लावरिंग होगा या नहीं होगा? बताओ मुझे। होगा, यहां पर फ्लावरिंग हुआ। बात समझा?
पहला केस। आगे और भी आएंगे। दूसरा केस लेते हैं, सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी है। यहां पर 0 से 24 आवर, यहीं पर मैं क्रिटिकल फोटो पीरियड बना रहा हूं। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये पूरा का पूरा डार्क कर दिया मैंने, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक क्या है फोटो पीरियड, और यहां से यहां तक फिर आपको पता चला कहां से कहां तक, यहां से यहां तक इस फोटो पीरियड है। प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट, और इस प्लांट को क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा चाहिए फोटो पीरियड या लाइट ड्यूरेशन। फोटो पीरियड बोल दो या सिंपली लाइट बोल दो, ज्यादा तामझाम मत पालो, लाइट बोल दो और इसको डार्क बोल दो। क्यों इतना लिखना, डार्क बोल दो। लॉन्ग डे प्लांट को क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। मुझे बताइए तो सही, सेकंड केस में क्या लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा लाइट मिल रहा है क्रिटिकल फोटो पीरियड से या नहीं? नहीं, नहीं मिल रहा है, बहुत कम लाइट मिल रहा है ना। फ्लावरिंग होगा या नहीं होगा, बताइए तो सही, नहीं होगा। समझ में आया? इस वाले केस में फ्लावरिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको तो पीरियड ज्यादा है। हम आगे उसको भी जो है समझेंगे, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं और उस केस को मैं आगे जो है आपको जो है क्लियर करवाऊंगा समझने के लिए। यहां पर 0 आवर है और यहां पर 24 आवर है। यह है CPP, क्रिटिकल फोटो पीरियड, और क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम मिल रहा है लाइट। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ज्यादा डार्क है, बट इस बहुत ज्यादा डार्क को मैंने बीच में लाइट का एक्सपोजर किया, ठीक है। तो ये यहां पर है लाइट, ये यहां पर है डार्क, और डार्क को मैंने ब्रेक किया लाइट, आर्टिफिशियल लाइट देके, ये यहां पर है डार्क, ठीक है। कंटिन्यूअस लॉन्ग लाइट को, सॉरी, कंटिन्यूअस लॉन्ग डार्क पीरियड को अगर फ्लैश ऑफ लाइट से ब्रेक कर दिया जाए तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगा। ये आगे आपको समझेगा, ठीक है, फ्लावरिंग होगा। वेल, ये दो चीजें से तो क्लियर हो गया ना कि लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट को डे ज्यादा चाहिए, नाइट कम चाहिए फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। आगे हम मेंशन करेंगे। इरेज करता हूं, ये रहा लॉन्ग डे प्लांट के लैंग्वेज में। सेम स्टोरी, सेम डायग्राम शॉर्ट डे प्लांट के लैंग्वेज में ड्रॉ करके समझते हैं। इरेज करता हूं। अच्छा, लॉन्ग डे प्लांट को ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट, वही सेम डायग्राम, बट फोटो पीरियड की जगह पर अगर हम इसको फोटो पीरियड कर दें तो देखिएगा, ठीक है, 0 0 24 आवर 24 आवर। बात पकड़िएगा, यहां पर यह है क्रिटिकल स्कोटो पीरियड, यह है क्रिटिकल स्कोटो पीरियड। इतना डार्क मिल रहा है 24 आवर में और इतना डार्क मिल रहा है 24 आवर में। सेम स्टोरी जा रहा है, बस फोटो पीरियड की जगह पर स्कोटो पीरियड आ गया। तो लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल स्कोटो पीरियड से कम डार्क चाहिए, क्रिटिकल स्कोटो पीरियड से ज्यादा डार्क अगर लॉन्ग डे प्लांट को मिला तो फ्लावरिंग नहीं होगा। तो वही सेम स्टोरी हो गया, यहां पर फ्लावरिंग होगा, ठीक है, और यहां पर नो फ्लावरिंग, यहां पर नो फ्लावरिंग। बात पकड़िएगा, चाहे क्रिटिकल फोटो पीरियड हो, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट मिलेगा, लॉन्ग डे प्लांट को फ्लावरिंग होगा। क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिलेगा, फ्लावरिंग नहीं होगा, ठीक है। क्रिटिकल स्कोटो पीरियड से कम डार्क मिल रहा है, क्योंकि डार्क कम ही चाहिए, फ्लावरिंग होगा। क्रिटिकल स्कोटो पीरियड से ज्यादा डार्क मिल रहा है, क्रिटिकल स्कोटो पीरियड से ज्यादा डार्क चाहिए ही नहीं, तो फ्लावरिंग नहीं होगा। बात समझा? इरेज करते हैं।
आते हैं यहां पर नेक्स्ट शॉर्ट डे प्लांट, जिसको हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी नाम देते हैं। अगर मैं सेम डायग्राम रखूं, यह है पहला डायग्राम, यह है दूसरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और यह है तीसरा। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये मैंने लिया क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड ये इतना डार्क है, ये इतना डार्क है, और यहां पर मैंने डार्क को ब्रेक किया। ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 0 आवर ले लिया और ये 24 आवर। शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट को डे छोटा चाहिए, रात बड़ी चाहिए। पहले केस में यहां से यहां तक लाइट, यहां से यहां तक डार्क, यहां से यहां तक लाइट, यहां से यहां तक डार्क। ये है लाइट, ई है डार्क, ई है लाइट और ई है डार्क। बताइए पहले केस में अगर शॉर्ट डे प्लांट है जिसको डे छोटा चाहिए, रात बड़ी चाहिए, पहले केस में शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा या नहीं करेगा? बोलो जल्दी से बोलो, नहीं करेगा। यहां पर तो फ्लावरिंग होगा ही नहीं ना, क्योंकि डार्क कम है। ठीक है, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट में थोड़ा समझिएगा, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा मिल रहा है दिन, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर नहीं करेगा। शॉर्ट डे प्लांट को स्कोटो पीरियड ज्यादा मिल रहा है, क्रिटिकल फोटो पीरियड कम है, स्कोटो पीरियड ज्यादा है, फ्लावरिंग होगा, पक्का होगा फ्लावरिंग। डार्क ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर कंटिन्यूअस डार्क ड्यूरेशन को अगर ब्रेक कर दिया जाता है लाइट से, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर नहीं करते हैं। ये एक रूल भी है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम समझा देंगे, पर सुनिएगा, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। शॉर्ट डे प्लांट नीड कंटिन्यूअस अनब्रोकन डार्क ड्यूरेशन, डार्क या नाइट ड्यूरेशन फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। इफ कंटिन्यूअस डार्क ड्यूरेशन artificially broken by flash of light, then there is no flowering, बात समझा? ठीक है। और डे न्यूट्रल प्लांट को तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो हमेशा फ्लावर करेगा, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है लाइट और डार्क ड्यूरेशन के डिमांड पर। इरेज करते हैं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा प्लीज। कैसे पता चल रहा है लॉन्ग डे प्लांट को, कैसे पता चल रहा है शॉर्ट डे प्लांट को, कैसे पता चल रहा है लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट को कि बाहर इतना दिन मिल रहा है, इतना लाइट मिल रहा है या इतना डार्क मिल रहा है? कौन है रिसीव करने वाला? फोटो पीरियोडिज्म का मैकेनिज्म क्या है? कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरेशन, कंटिन्यूअस डार्क ड्यूरेशन प्लांट को कैसे पता चल रहा है? लॉन्ग डे प्लांट को कैसे पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरेशन क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा है, फ्लावरिंग करना चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट को कैसे पता चल रहा है इस समय कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरेशन क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम है, फ्लावरिंग नहीं करना चाहिए? कैसे पता चल रहा है शॉर्ट डे प्लांट को, कि शॉर्ट डे प्लांट को कैसे पता चल रहा है कि बाहर अभी क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट है, फ्लावरिंग नहीं करना चाहिए? कैसे पता चल रहा है शॉर्ट डे प्लांट को कि बाहर अभी क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट है, मतलब नाइट या डार्क ज्यादा है, फ्लावरिंग करना चाहिए? कैसे? कौन रिसीव कर रहा है प्लांट में, कौन परसीव कर रहा है प्लांट में लाइट और डार्क ड्यूरेशन
के लेंथ को कौन पता कर रहा है कि लाइट का ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन या डार्क ड्यूरेशन, लाइट आर या डार्क आर का लेंथ इतना है, तो फ्लावर करवाया जाए या ना करवाया जाए बेस्ड ऑन प्लांट लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे है। समझते हैं प्लीज। यहां पर क्वेश्चन समझा, क्या है प्रॉब्लम समझा। मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, पूरा रोल है मैच्योर लीफ का, पूरा का पूरा रोल है यहां पर मैच्योर लीफ का। समझिएगा, लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन या लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड is perceived by mature leaf। इसको भी प्रूफ किया गया, जब प्लांट में केवल लीफ है तब पर भी प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है। केवल लीफ, प्लांट में लीफ नहीं है, दूर दूर तक सारे लीफ को निकाल दिया गया, डिफॉलिएट कर दिया गया, नो फ्लावरिंग, केवल लीफ है, बाकी कुछ है ही नहीं, ब्रांच एक्सेट्रा, तब पर भी फ्लावरिंग। और लीफ को हाफ कट कर दिया, लेफ्ट हाफ पार्ट ऑफ द लीफ भी फ्लावरिंग को सपोर्ट कर रहा है। और सुनिएगा, प्लांट्स हैव विदाउट लीव्स सो नो फ्लावरिंग। ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्लांट्स having only leaves, no other parts, so flowering। ठीक है, और plants having half cut leaves, so flowering। मतलब लीफ के ही पास कुछ जादू है। वो जादू क्या है समझते हैं। प्लांट लीफ, मैच्योर लीफ, नॉट इमेच्योर, नॉट यंग लीफ, मैच्योर लीफ, बस समझिएगा। आते हैं यहां पर इन लीफ, अब समझिएगा, इन लीफ देयर इज अ पिगमेंट, देयर इज अ ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट या ब्लू ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम। फोटोमॉर्फोजेनेसिस में फाइटोक्रोम हम बता चुके हैं, जो रेड लाइट को बेसिकली रिसीव करता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का है, कॉल्ड फाइटोक्रोम, दैट रिसीव द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन। ठीक है, दिस पिगमेंट एक कॉन्जुगेट पिगमेंट है, इट हैज पोरफायरिन रिंग। सो इन मैच्योर लीफ फाइटोक्रोम ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट एक कॉन्जुगेट पिगमेंट है, ऑल्सो हैव आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। कैसे काम करता है पता करते हैं, बातें करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैकेनिज्म से रिलेटेड। फाइटोक्रोम इज अ conjugated pigment having porphyrin part. Need your attention, it exists in two different forms and need your attention, both forms are interconvertible। बात पकड़िएगा। सो फाइटोक्रोम को हमने P से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये फाइटोक्रोम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है PR और दूसरा है PFR। एक है फाइटोक्रोम रेड और दूसरा है फाइटोक्रोम फॉर रेड। ठीक है, ये हो गया फाइटोक्रोम रेड
और ये हो गया फाइटोक्रोम फार रेड। फाइटोक्रोम रेड रीजन के लाइट को रिसीव करता है, फिर से मैं बता दूं, ठीक है, हमने फोटोमॉर्फोजेनेसिस में सुना। ये फाइटोक्रोम रेड इट एब्जॉर्ब्स 660 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, 660 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। और फाइटोक्रोम फार रेड इट एब्जॉर्ब्स 730 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। बात पकड़िएगा, ठीक है। फाइटोक्रोम रेड इट इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पिगमेंट। सुनो, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पिगमेंट फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। और फाइटोक्रोम फार रेड इट इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ पिगमेंट, ठीक है, फाउंड अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन ऑफ लीफ सेल, ठीक है। सो पीआर 660 नैनोमीटर के रेड रेंज का लाइट एब्जॉर्ब करता है और पीएफआर 730 नैनोमीटर के फार रेड रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पीआर फाइटोक्रोम रेड ये साइटोप्लाज्म में मिलेगा, दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और पीएफआर सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड मिलेगा। बात समझते हैं, इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से समझेंगे स्टोरी को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सुनिएगा। फाइटोक्रोम रेड, ध्यान दीजिएगा प्लीज। फाइटोक्रोम रेड लाइट में, बेटर टू से डे में, बेटर टू से 660 नैनोमीटर लाइट, बेटर टू से रेड लाइट में, ध्यान दीजिएगा। फाइटोक्रोम रेड फॉर्म ये लाइट या डे टाइम या 660 नैनोमीटर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम फार रेड में। और फाइटोक्रोम फार रेड ये नाइट या डार्क या जो है 730 नैनोमीटर लाइट या बेटर टू से फार रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम रेड में, ठीक है। तो मेंशन कर देते हैं फाइटोक्रोम रेड कन्वर्टेड इनटू फाइटोक्रोम फार रेड इन रेड लाइट या डे टाइम पे, अलग कर दे रहा हूं, ठीक है। जो ये मेंशन किया है वही सेम। फाइटोक्रोम फार रेड ड्यूरिंग नाइट या in the presence of far red light converted into PR, इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म है। बात समझिएगा अच्छे से, क्लियर है, इतना क्लियर है। फाइटोक्रोम रेड इनएक्टिव, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव कंसीडर होता है, और फाइटोक्रोम फार रेड फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंसीडर होता है। फाइटोक्रोम रेड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होगा, फाइटोक्रोम फार रेड सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा। बात समझिएगा। अगर मैं लॉन्ग डे प्लांट के लिए बात करूं, लॉन्ग डे प्लांट, तो लॉन्ग डे प्लांट को चाहिए डे टाइम ज्यादा। डे टाइम ज्यादा में क्या होता है, पीआर डे टाइम में थ्रू आउट डे, पीआर किसको जो है रिप्रेजेंट करता है या किसको जो है डिनोट कर रहा है, लाइट को। तो डे टाइम में या लाइट में पीआर कन्वर्ट होता है पीएफआर में, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं बोलूं, डे टाइम में पीआर का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, क्योंकि डे टाइम में पीआर कन्वर्ट होता है पीएफआर में। क्या मैं बोलूं, पीएफआर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। पीएफआर
का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। बात पकड़िएगा। सो एक्यूमुलेशन ऑफ PFR इन लीफ। PFR कैसे बनेगा? PR के कन्वर्जन से बनेगा। PR कब कन्वर्ट होता है PFR में? रेड लाइट में या डे टाइम में? सो एक्यूमुलेशन ऑफ PFR इन लीफ कैन आई से causes flowering in long day plant। इतना समझा पक्का? थोड़ा समझे और भी बात आगे रखेंगे। एक पॉइंट और लेता हूं शॉर्ट डे प्लांट के लिए। शॉर्ट डे प्लांट ये डार्क ड्यूरेशन ज्यादा डिमांड करता है। सो डार्क ड्यूरेशन को रिसीव कौन करता है? डार्क ड्यूरेशन रिसीव कर रहा है PFR, और PFR डार्क ड्यूरेशन में नाइट में PR में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मैं बोलूं जो है शॉर्ट डे प्लांट में PFR डार्क टाइम में, नाइट टाइम में, नाइट लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा PR में, है ना। इससे शॉर्ट डे प्लांट के लैंग्वेज में PR का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और PFR ही कन्वर्ट हो रहा है PR में बाय एब्जॉर्बिंग या बाय शोइंग जो है रिस्पॉन्स टू द डार्क टाइम। PFR का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सो कहना इसे PR accumulation in leaf causes flowering in the short day plant। बात पकड़िएगा। लॉन्ग डे प्लांट के लैंग्वेज में प्लांट को फ्लावरिंग के लिए डे लेंथ ज्यादा चाहिए। डे टाइम पर काम करता है PR, डे को रिसीव करेगा PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग डे प्लांट के लिए PFR ज्यादा और PR कम होता जाएगा ड्यू टू कन्वर्जन। इन द सेम केस शॉर्ट डे प्लांट ज्यादा रात, ज्यादा नाइट, ज्यादा डार्क का डिमांड करता है और डार्क स्टिमुलस को रिसीव करता है PFR, कन्वर्ट होता है PR में। ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट के लीफ में PR का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और PFR का कंसंट्रेशन कम होगा। इतना बात समझ में आया? बात आगे बढ़ाते हैं रेस करके। फुल अटेंशन चाहिए मुझे आपका। यहां पर मैंने बोला लॉन्ग डे प्लांट में PR कन्वर्ट होगा थ्रू आउट डे टाइम, डे को रिस्पॉन्स करेगा, लाइट को रिस्पॉन्स करेगा। PR का कंसंट्रेशन कम होगा, PFR का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। कैन आई से PR अपॉन PFR रेशियो ये होगा लेस देन 1, क्योंकि PFR ज्यादा है। इसका अपोजिट हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, PFR का कंसंट्रेशन लॉन्ग डे प्लांट के लिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि PR ही कन्वर्ट हो रहा है PFR में, जिसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, विल बी मोर देन 1। इन द सेम केस शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो PFR है, या ऐसे बोले PR का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि नाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है PFR और PFR कन्वर्ट हो रहा है थ्रू आउट नाइट PR में। तो PFR का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, इट विल बी मोर देन 1, या इसका अपोजिट कर दें, PFR थ्रू आउट नाइट कम होगा, कन्वर्ट हो रहा है PR में, तो PR थ्रू आउट बढ़ेगा, ये हो जाएगा लेस देन 1। तो किसी भी फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। तो PR और PFR का रेशियो लेस देन 1 है। PFR और PR का रेशियो जो है रेशियो को स्विच करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बात मेरी सुनिएगा। PR ये रेड लाइट में या डे टाइम में कन्वर्ट होता है PFR, और जो है PFR ये फार रेड लाइट में या नाइट में कन्वर्ट होता है PR में। बात मेरी सुनिएगा। PR का कन्वर्जन PFR में ये फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। लीफ में जितना भी
PR रहेगा, डे टाइम पर जल्दी जल्दी कन्वर्ट होता है PFR में, और PFR का कन्वर्जन नाइट में ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, क्या मैं बोलूं PR, ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा, क्या मैं बोलूं PR अगर लीफ में बढ़ रहा है, अगर PR का कंसंट्रेशन लीफ में ज्यादा है तो इट इज इनहिबिटरी फॉर लॉन्ग डे प्लांट एंड इट इज स्टिमुलेटरी फॉर शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, इन द सेम केस PFR अगर लीफ में बढ़ रहा है तो PFR लीफ में बढ़ रहा है मतलब वो लॉन्ग डे प्लांट को, तो इट इज स्टिमुलेटरी, सेम लैंग्वेज में लिखे, PR का एक्युमुलेशन इनहिबिट करेगा, इनहिबिटरी फॉर शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, एंड स्टिमुलेटरी फॉर लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ फाइटोक्रोम फार रेड इन द लीफ मतलब फाइटोक्रोम रेड डे टाइम में कन्वर्ट हुआ फार रेड में। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फाइटोक्रोम रेड इन द लीफ मतलब PFR रात में कन्वर्ट हुआ, तो PFR इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट, और accumulation of PR induces flowering in short day plant या long night plant। मेरी बात समझ में आ रहा है? सच सच बोलिएगा, पक्का है ना? ठीक है, लीफ में PFR बढ़ रहा है मतलब वो बनाया जा रहा है, PFR लीफ में बन रहा है, कैसे? बाय कन्वर्जन ऑफ PR। लीफ में PR एक्युमुलेट हो रहा है मतलब वो बन रहा है। PR बनता कैसे है? बाय कन्वर्जन ऑफ PFR इनटू PR। डे में PFR बढ़ेगा, रात में PR बढ़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव रेशियो ऑफ PR एंड PFR लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट के लिए काम करता है। ठीक है, इरेज करते हैं, और भी पॉइंट मेंशन करता हूं मैं। लॉजिक समझिएगा, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं लॉन्ग डे प्लांट कैन मेड फ्लावरिंग इन शॉर्ट डेज। बात पकड़िएगा, लॉन्ग डे प्लांट को डे टाइम ज्यादा चाहिए, बट माहौल कैसा है? डे टाइम छोटा है, तो कैसे फ्लावरिंग करेगा? बाय ब्रेकिंग लॉन्ग नाइट विथ फ्लैश ऑफ रेड लाइट। बात पकड़िएगा, यहां पर मैंने बनाया एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया 0 से 24 आवर। यह है लॉन्ग डे प्लांट के लैंग्वेज में, ये यहां पर है क्रिटिकल फोटो पीरियड, और लॉन्ग डे प्लांट को फिलहाल जो मौसम है, जो सीजन है, उसमें नाइट ज्यादा मिल रहा है, डे छोटा मिल रहा है, तो ये लाइट या डे शॉर्ट है और ये नाइट या डार्क लॉन्ग है। नेचुरली क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिल रहा है, फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है, सो यहां पर नेचुरली, बात पकड़ेगा, नेचुरली नो फ्लावरिंग। लेकिन इसी सेम कंडीशन को मैंने फ्लैश ऑफ रेड लाइट है, वही सेम प्लांट, कंडीशन सेम है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा डार्क मिल रहा है, मैंने डार्क को फ्लैश ऑफ लाइट से ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैंने डार्क ड्यूरेशन को फ्लैश ऑफ लाइट से ब्रेक कर दिया, तो यह है फ्लैश ऑफ रेड लाइट। कंटिन्यूअस नाइट को रेड लाइट से ब्रेक कर दिया, फ्लावरिंग होगा।
ये पॉइंट आप समझिएगा प्लीज। वैसे भी अगर देखा जाए तो थ्रू आउट डे पीआर कन्वर्ट होगा पीएफआर में। अब रात लंबी है तो लंबी रात में जितना भी पीएफआर लीफ में कलेक्ट हुआ होगा डे टाइम में, सारा का सारा पीएफआर वापस कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में। लंबी रात है, बताइए लीफ में एक्यूमुलेशन ऑफ पीएफआर ज्यादा होगा या लीफ में एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर ज्यादा होगा? लंबी रात है तो श्योरली ज्यादा से ज्यादा जो है पीआर बनेगा लीफ में, और पीआर ये इनहिबिटरी है लॉन्ग डे प्लांट के लिए। लेकिन पीआर, ध्यान दीजिए, पीआर कन्वर्ट हुआ पीएफआर में, पीएफआर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था पीआर में। पीआर का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, बढ़ता जा रहा था लंबी रात होने की वजह से। लेकिन मैंने बीच में रात को ब्रेक कर दिया, डार्क को ब्रेक कर दिया रेड लाइट से, तो जितना भी कलेक्टेड पीआर था, जल्दी कन्वर्जन ऑफ पीआर इनटू पीएफआर बहुत फास्ट होता है, तो ऑल द कलेक्टेड पीआर वापस से जो है रेड लाइट के इन्फ्लुएंस में पीएफआर में कन्वर्ट हो गया। अब फिर धीरे धीरे पीआर में कन्वर्ट होगा। तो देखा जाए ओवरऑल तो पीएफआर ज्यादा रहेगा, बात समझिएगा। लीफ में पीएफआर का एक्यूमुलेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि पीआर का कन्वर्जन पीएफआर में फास्ट होता है, ठीक है। तो डे टाइम में, नेचुरल डे टाइम में पीआर कलेक्ट हुआ पीएफआर में। अब जो कलेक्टेड पीएफआर था लीफ में, नाइट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था पीआर में। मैंने बीच में डाल दिया रेड लाइट, फ्लैश ऑफ रेड लाइट, तो वापस से जल्दी से पीआर कन्वर्ट हो गया पीएफआर में। तो पीएफआर का कंसंट्रेशन ज्यादा कंसीडर होगा क्योंकि पीएफआर जो बन रहा है पीआर के कन्वर्जन से फास्ट होता है। सो मेरा यही बोलना है कि लॉन्ग डे प्लांट को हम शॉर्ट डे में फ्लावरिंग इंड्यूस करवा सकते हैं बाय गिविंग द लॉन्ग नाइट या ब्रेकिंग द लॉन्ग नाइट विथ फ्लैश ऑफ रेड लाइट। पकड़िएगा, इरेज करके पॉइंट मेंशन करते हैं। मेरी बात सुनिएगा, शॉर्ट डे प्लांट के लैंग्वेज में, short day plant if continuous long night is interrupted या broken by flash of red light। शॉर्ट डे प्लांट में पहले ही बोल चुका हूं, शॉर्ट डे प्लांट को अनइंटरप्टेड डार्क चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस लॉन्ग नाइट को हमने ब्रेक कर दिया फ्लैश ऑफ रेड लाइट, देयर इज नो फ्लावरिंग एट ऑल। क्योंकि रात लंबी है, लंबी रात में धीरे धीरे पीएफआर कन्वर्ट हो रहा था पीआर में, लेकिन पीआर का कंसंट्रेशन बढ़े कंटिन्यूअस नाइट में। इसके पहले मैंने नाइट को रेड लाइट से ब्रेक किया तो जो भी बना हुआ पीआर था वापस पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा रेड लाइट में। तो पीएफआर का कंसंट्रेशन और पीएफआर, बात समझिएगा, वही सेम स्टोरी जो इसके पहले मैंने बनाया। ये है जो है क्रिटिकल फोटो पीरियड, इससे ज्यादा रात मिल रही है। डार्क पीरियड, यहां पर डार्क पीरियड ज्यादा है और लाइट जो है ड्यूरेशन कम है, श्योरली फ्लावर करेगा, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा नेचुरल कंडीशन में। लेकिन इसी नेचुरल कंडीशन में मैंने बीच में, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, रात लंबी थी, नाइट लॉन्ग था, पीएफआर धीरे धीरे पीआर में कन्वर्ट हो रहा था। अचानक से मैंने जो है लॉन्ग नाइट को ब्रेक किया रेड लाइट से, तो जितना भी पीआर बना था सारा का सारा पीआर वापस से पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे पीआर बनेगा, पीएफआर का कन्वर्जन बाकी बचे हुए टाइम ऑफ नाइट में। ओवरऑल देखा जाएगा तो पीएफआर ज्यादा रहेगा, नो फ्लावरिंग।
शॉर्ट डे प्लांट को अनइंटरप्टेड डार्क चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करवाया जा सकता है बाय ब्रेकिंग द लॉन्ग नाइट रेड लाइट शेड। क्लियर है? बात आगे रख रहा हूं मैं, समझिएगा प्लीज, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग डे प्लांट, ध्यान दीजिए, इफ कंटिन्यूअस क्रिटिकल photo period is not available, then gibberellin treatment can induce flowering। तो क्या मैं बोलूं, लॉन्ग डे प्लांट के लिए जो क्रिटिकल फोटो पीरियड का डिमांड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उस डिमांड को रिप्लेस कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द लॉन्ग डे प्लांट विथ जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन ट्रीटमेंट कैन फ्लावरिंग, कैन प्रोड्यूस फ्लावरिंग, कैन इंड्यूस फ्लावरिंग। In the same case, short day plant में if continuous dark period या बोले critical scoto period is not available, ध्यान दीजिएगा, then abscisic acid treatment can induce flowering। ठीक है, तो हमने फाइटोक्रोम के लैंग्वेज में भी बातें कर लिया, मैकेनिज्म बिहाइंड द रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क एंड नाइट ड्यूरेशन, फाइटोक्रोम कैसे काम कर रहा है, इन जनरल बातें कर लिया। हार्मोनल रिस्पॉन्स की बातें कर रहे हैं, कैसे फिर बात आगे बढ़ती है। फाइटोक्रोम फार रेड लीफ में एक्यूमुलेट हुआ, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा, फाइटोक्रोम रेड लीफ में कलेक्ट हो रहा है, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा। बात आगे ले चलते हैं, हार्मोनल लैंग्वेज की बात करते हैं इरेज करके। बात मेरी समझिएगा, हेडिंग लिया मैंने यहां पर हार्मोनल एक्सप्लेनेशन। हार्मोनल एक्सप्लेनेशन ज्यादा बातें नहीं है, इससे रिलेटेड सिंपल सा है, हाइपोथेटिकल हार्मोन है, तो सुनिएगा। इन द रिस्पॉन्स ऑफ, या ऐसे बोले नॉट इन द रिस्पॉन्स ऑफ, मैं बोल रहा हूं एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर और पीएफआर, विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्ग डे प्लांट, पीआर अगर मैं कर रहा हूं तो विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट डे प्लांट, सब जो है उसके लैंग्वेज में, एंड लॉन्ग डे प्लांट। बात समझिएगा, शॉर्ट डे प्लांट है, पीआर का एक्यूमुलेशन हो रहा है लीफ में, लॉन्ग डे प्लांट है तो पीएफआर का एक्यूमुलेशन होगा लीफ में, हमने आपको समझा दिया। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर और पीएफआर विथ रेफरेंस टू शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट इन लीफ। अब आइए सुनिए, कॉजेज सिंथेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल हार्मोन, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, हार्मोन कॉल्ड फ्लोरिजन। बात समझिएगा, सुनिएगा, नाम है फ्लोरिजन। ठीक है, हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि नॉट yet extracted, not yet isolated। ठीक है, बस एक कोई तो हार्मोन बनता है, उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन। ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं, लीफ में लॉन्ग डे प्लांट है, उसके लीफ में पीएफआर बढ़ा, वो पीएफआर फ्लोरिजन को जो है बनाने में इन्फ्लुएंस करेगा। शॉर्ट डे प्लांट के लिए पीआर लीफ में ज्यादा हुआ तो पीआर का एक्यूमुलेशन फ्लोरिजन के सिंथेसिस को इंड्यूस करेगा,
और ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि अब तक इसका एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन नहीं हो गया हुआ है, ठीक है। विच ट्रैवल थ्रू फ्लोएम towards shoot apices and causes conversion of vegetative birds into floral birds, ठीक है। तो जो टिप पर प्रेजेंट एपिकल बड है या जो लीफ के एक्सिस पर प्रेजेंट एक्सिलरी बड है उनको फ्लोरल बड में कन्वर्ट करा रहा है फ्लोरिजन हार्मोन। फोटोपीरियोडिज्म में रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट आर एंड डार्क आर या लाइट ड्यूरेशन एंड डार्क ड्यूरेशन में फ्लावरिंग किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? हार्मोन के लैंग्वेज में फ्लोरिजन। और ये फ्लोरिजन हार्मोन को इंड्यूस कौन कर रहा है सिंथेसिस के लिए? फाइटोक्रोम लॉन्ग डे प्लांट में कौन से टाइप का है? पीएफआर। फाइटोक्रोम शॉर्ट डे प्लांट में कौन से टाइप का है? पीआर। बात समझा? न्यूमेरिकल कुछ भी दे सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना समझना है कि आफ्टर द लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन विथ आर्टिफिशियल रेड या फार रेड लाइट, फाइनली किसका कलेक्शन ज्यादा हो रहा है? एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। ये लाइट है, फिर इतना डार्क है, फिर ये रेड लाइट है और फिर इतना डार्क है, ऐसा समझ रहे हैं। तो ओवरऑल स्टोरी में डार्क को ब्रेक किया रेड लाइट में, तो आपको कैलकुलेट करना है कि किसका अक्युमुलेशन हो रहा है। ये पीआर से चालू होगा, क्योंकि डे टाइम में पीआर कन्वर्ट होता है पीएफआर में, ठीक है। ये फास्ट प्रोसेस है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा होगा पीएफआर डार्क टाइम में पीआर में, ठीक है। पीआर जितना बना सारा का सारा पीआर रेड लाइट में बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर में, और पीएफआर धीरे धीरे पीआर में कन्वर्ट होगा। तो ओवरऑल पीएफआर का धीरे धीरे कन्वर्जन पीआर में, थोड़ा बहुत पीएफआर यहां पर कन्वर्ट होने के लिए बच जाएगा। जितना कन्वर्ट हुआ, जितना कलेक्ट हुआ था पीआर जल्दी से कन्वर्ट हो गया पीएफआर में, वापस पीएफआर धीरे धीरे पीआर में, स्लो प्रोसेस है आपको पता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीएफआर ही मिलेगा हमें लीफ में। तो लीफ में इस स्टोरी में एक्युमुलेशन ऑफ पीएफआर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉन्ग डे प्लांट को प्रमोट करेगा, शॉर्ट डे प्लांट को इनहिबिट करेगा, ऐसा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में जो है गिवन जो है 0 से 24 आवर में लाइट है, रेड लाइट दिया, फार रेड लाइट दिया, तो फास्ट और स्लो के लैंग्वेज में हमें यह निकालना है कि एक जस्ट एक कंसीडर करना है या लमसम वैल्यू में क्या अक्युमुलेट हो रहा है लीफ में, ठीक है। बात क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, क्या मैं बोलूं? नॉलेज ऑफ फोटोपीरियोडिज्म विल हेल्प द फ्लावर ग्रोवर्स। मार्केट में जिस फ्लावर की डिमांड है नेचुरली नहीं आ रहा है, आर्टिफिशियली लाओ। मार्केट में जिस फ्लावर का डिमांड नहीं है, नेचुरली फ्लावर होने वाला है, आर्टिफिशियली उसको रोक दो। जो फ्लावर ग्रोवर्स हैं, जो फ्लावर को ग्रो करने वाले लोग हैं, अगर उनको फोटोपीरियोडिज्म का नॉलेज है तो जिस फ्लावर का डिमांड है मार्केट में, नेचुरली वो फ्लावर नहीं कर रहा है, उसको आर्टिफिशियल रेड या फार रेड लाइट दीजिए, जिब्रेलिन या एब्सिसिक एसिड दीजिए। जिस फ्लावर का मार्केट में डिमांड नहीं है, वो प्लांट फ्लावरिंग को आने वाला है, आप फ्लावरिंग को रोक दीजिए। जो उसका डिमांड है प्रोवाइड ही ना करिए, नेचुरली वो डिमांड मिल रहा है, आर्टिफिशियल उस डिमांड को तोड़ दीजिए। चाहे वो डे टाइम का डिमांड हो या नाइट टाइम का डिमांड हो, नेचुरली नाइट टाइम का डिमांड
प्लांट को मिल रहा है, फ्लावर करेगा, फ्लावर का डिमांड नहीं है, नाइट डिमांड को ब्रेक कर दीजिए। नेचुरली डे टाइम का डिमांड है, डे टाइम अप्रोप्रिएट मिल रहा है, प्लांट फ्लावर करने वाला है, उसको नाइट टाइम प्रोवाइड कर दीजिए आर्टिफिशियली, या फार रेड लाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, इंपॉर्टेंस कुछ मेंशन कर लेते हैं इरेज करके। इसको बात करते हैं यहां पर फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। समझिएगा प्लीज, मैंने यहां पर मेंशन किया दैट नॉलेज ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, थोड़ा सुनिएगा, हेल्प फ्लावर ग्रोवर्स टू इंड्यूस और inhibit flowering in plants based on market demand। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है और फ्लावर नहीं चाहिए हमें, बट नेचुरली जितना डे चाहिए मिल रहा है, बट फ्लावर नहीं चाहिए, तो आर्टिफिशियली वहां पर हम फार रेड लाइट दे देंगे, या आर्टिफिशियली हम लॉन्ग डे को शॉर्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे, डार्क कंडीशन प्रोवाइड करके ग्रीन हाउस एरिया में। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है, मार्केट में उसका डिमांड है, लेकिन जितना क्रिटिकल फोटो पीरियड चाहिए लॉन्ग डे प्लांट को फ्लावर करने के लिए नेचुरली नहीं अवेलेबल है, तो जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दे दीजिए, या रेड लाइट जो है प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ रेड लाइट डाल दीजिए, तब जो है समझ में आ रहा है कि नहीं। सो नॉलेज ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, जब फ्लावर चाहिए तब अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दीजिए, जब फ्लावर नहीं चाहिए तो ट्रीटमेंट को हटा लीजिए। ठीक है, हेल्प इन प्लानिंग ऑफ गार्डन कैसा होना चाहिए, उसमें कैसा जो प्लांट होना चाहिए, ऑर्चर्ड्स एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो विंटर क्रॉप है, जो समर क्रॉप है, या जो रेनी क्रॉप है, वो नेचुरली पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होते हैं। क्या विंटर क्रॉप समर सीजन में, समर क्रॉप विंटर सीजन में नेचुरली ग्रो हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि विंटर क्रॉप का अपना अलग रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क और लाइट का डिमांड है। जो समर क्रॉप है उनका नेचुरली रिलेटिव लेंथ ऑफ डे और नाइट का डिमांड है, जो उनको उस पर्टिकुलर सीजन में मिल रहा है। इसलिए समर प्लांट समर सीजन में ग्रो होते हैं, विंटर प्लांट विंटर सीजन में ग्रो होते हैं। अगर ये नॉलेज है तो हम इसका आर्टिफिशियल यूज भी कर सकते हैं, बात पकड़िएगा। ठीक है, और एक प्लान बात रख सकते हैं, नॉलेज ऑफ फोटोपीरियोडिज्म हेल्प टू कीप प्लांट्स इन वेजिटेटिव फेज to obtain more product like हम बोल सकते हैं ट्यूबर या राइजोम। ट्यूबर और राइजोम ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन करना है, फ्लावरिंग इंड्यूस ही ना होने दीजिए, या टू कीप प्लांट्स इन फ्लावरिंग स्टेज to obtain more flowers। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट को हमेशा शॉर्ट डे कंडीशन में ही रखा जाए काफी समय तक। शॉर्ट डे प्लांट को नेचुरली शॉर्ट डे नहीं मिल रहा है, आर्टिफिशियली जो है फ्लैश ऑफ लाइट से हम उसको जो है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं।
शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट चाहिए, नेचुरली लॉन्ग नाइट गया, हम लॉन्ग नाइट का एक और रिक्वायरमेंट है एब्सिसिक एसिड, उससे फ्लावर करवा लें। लॉन्ग नाइट प्लांट का एक और रिक्वायरमेंट है पीएफआर, क्योंकि पीएफआर अगर हम देंगे तो पीएफआर कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में, आर्टिफिशियली हम यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है नॉलेज ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। प्लांट को जो है फ्लावरिंग करवाना है नहीं करवाना है हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि ये लॉन्ग डे प्लांट है, फ्लावर नहीं करवाना है, तो इसके डे लेंथ को कम कर दो। ये शॉर्ट डे प्लांट है, फ्लावर नहीं करवाना है, इसके शॉर्ट डे को बढ़ा दो बेस्ड ऑन डिमांड। किस एरिया में ग्रोइंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। सीजन एरिया वाइज भी चेंज होता है। कोई कोई एरिया होता है जहां पर बहुत ज्यादा जो है डार्क पीरियड होता है या लाइट पीरियड होता है, वहां पर अगर हमें कोई क्रॉप प्लांट ग्रो करना है, आर्टिफिशियली हम जिब्रेलिन या एब्सिसिक एसिड या रेड लाइट या फार रेड लाइट का यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है? हाँ, व्हाइट लाइट और रेड लाइट का इफेक्ट सेम होता है, बात याद करके रखिएगा। इफेक्ट ऑफ व्हाइट लाइट आप बोल दीजिए या रेड लाइट इज सेम, याद करके रख लीजिएगा प्लीज। सो हमने मैकेनिज्म में बहुत अच्छी बातें की। मैकेनिज्म डाउट आया था हमें कि लीफ को कैसे पता चल रहा है। हाँ, इतना तो समझ में आ गया कि लीफ प्लांट में नहीं है, फ्लावर नहीं होगा। केवल लीफ ही लीफ है, फ्लावर होगा। लीफ आधा कटा हुआ है तब पर भी फ्लावर होगा, मतलब रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन और डार्क ड्यूरेशन रिसीव कर रहा है लीफ। लीफ में ऐसा क्या है? फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के दो फॉर्म है, रेड और फार रेड, इंटर कन्वर्टेबल हैं। उसके बेसिस पर लीफ में क्या कलेक्ट हो रहा है, फाइटोक्रोम का रेड फॉर्म या फाइटोक्रोम का फार रेड फॉर्म, उसके हिसाब से लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट को पता चल जाता है कि क्या कंडीशन है, फ्लावर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बताइए, ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, क्लियर किया मैंने अच्छे से अपने तरीके से, सारे पॉइंट्स को जो है कवर किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके सामने रखा। कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। जहां ना समझ में आए पॉज करिए, वापस से रिमाइंड करिएगा, ठीक है। वापस से जो है वीडियो को बैक जाके सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फोटोपीरियोडिज्म खत्म हुआ। छोटा सा टॉपिक है जहां पर फ्लावरिंग लो टेम्परेचर पर इंड्यूस होगा। फ्लावरिंग के लिए कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का डिमांड वर्नलाइजेशन के लैंग्वेज में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बातें करेंगे। अभी के लिए, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।